हे फ्रेंड्स, मैं प्राची गुप्ता आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और यूज़फुल वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम टैक्स प्लानिंग डिफ़िकल्ट क्यों होती है, हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस पढ़े। पर जहाँ जितने एडवांटेजेस होते हैं उतने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज है वो है टैक्स प्लानिंग का। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। चलिए हम समझते हैं कैसे। जैसे कि हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और ओनर और बिजनेस में ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती है उसकी। तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई होंगी वही बिजनेस के ऊपर अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली रेट्स थोड़े हाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कंपनीज। जैसे कि कंपनीज के ऊपर डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर अराउंड 25% टैक्स लगता है 400 करोड़ तक की अगर आपका टर्नओवर होता है तो। ये हम आगे चल के वीडियोस में और सीखेंगे, और कंपनीज के ऊपर और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कंपनीज को स्टैब्लिश करने के, वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल को अगर आपको हमारी वीडियोस यूज़फुल लगती हो, हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी सपोर्टिव लगती हो, यूज़फुल लगती हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर आवर चैनल। इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ा रहेगा। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ी डिडक्शंस भी लिमिटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई रिटेन्ड अर्निंग्स मेंटेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस पे हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, हमारे कोई पर्सनल एक्सपेंस पे हम डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, जो कि हम कंपनीज के केस में कर सकते हैं। कंपनीज में हम लीगल तरीके से हमारे जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, उन पर डिडक्शंस कंपनीज के थ्रू ही क्लेम कर सकते हैं। हम उनको कंपनीज का एक्सपेंस बता सकते हैं। यहाँ पे हम प्रॉफिट्स को फ्यूचर के लिए रिटेन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पूरे प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ता है। जैसे कि कंपनीज के केस में जो अगर इन केस लॉस होता है, प्रीवियस ईयर में लॉस होता है, तो वो आगे आने वाले कुछ पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसीलिए हमारा यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं ले सकते हैं। हमको यहाँ पूरे प्रॉफिट के ऊपर एक साथ ही टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के लिए। जैसे कि हम कंपनीज के अंदर कर सकते हैं। कंपनीज में हम हमारे जो इनकम होती है वो हमारे किसी और फैमिली मेंबर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं लीगल वे के अंदर, पर ऐसा कोई हमारे पास स्कोप नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। कंपनीज के केस में हम हमारे फैमिली मेंबर्स को कंपनी के मैनेजर, कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के शेयर होल्डर बता के हम उनमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें पूरे प्रॉफिट्स पे टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे खुद को ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का टैक्स भरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टैक्स बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास थोड़े टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की स्कीम थोड़े लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ पर्सनल टैक्स सेविंग ऑप्शंस पे ही डिपेंड करना पड़ता है, लाइक सेक्शन 80C, 80D, इन पे ही डिडक्शंस क्लेम हो सकती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कि भी हम कंपनीज में अदर डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर भी हमें डिडक्शंस मिल जाते हैं। तो सबके इंडिविजुअल बेनिफिट्स भी हैं और लॉसेस भी हैं। जैसे कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लीगल कंप्लायंसेस थोड़े ज़्यादा हैं। वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए ये सबसे सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट वे है। पर लिमिटेशन सब जगह होती है, तो यहाँ पर भी है। यहाँ पे पॉसिबल टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं जिससे कि हम हमारा टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर हम हमारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करें, तो हम हमारे टैक्स की थोड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम एलिजिबल टैक्स सेविंग स्कीम्स में हम इन्वेस्ट करें, ताकि मिनिमम से मिनिमम टैक्स पे करना पड़े हमको। हमको हमारे पॉसिबल से पॉसिबल एक्सपेंसेस को हमें शो करना चाहिए लीगल वे में, ताकि हम हमारे टैक्स को सेव कर सकें। आपको प्रॉपर बिजनेस एक्सपेंस को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि आप उन पे प्रॉपर डिडक्शंस क्लेम कर सकें। आपको बेसिक सही
टैक्स प्लानर की रिक्वायरमेंट होगी। आप सही टैक्स प्लानर के थ्रू ही अपनी टैक्स सेविंग स्कीम टैक्स की सेविंग करवाएं। अगर आप हमसे टैक्स सेविंग करवाना चाहते हैं, अपनी टैक्स की प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो हम भी आपकी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें, थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर अगर प्रोवाइड करें, हम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। और या फिर आप अपने कोई टैक्स प्लानर जो आप जिससे आप बहुत ही ज़्यादा ओपन है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस के सारी डिटेल्स आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उनसे भी करवा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस हमारी प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी, जिसमें हम सीखेंगे कि हम पैन कार्ड कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस कैसे कर सकते हैं, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशंस कैसे कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। तो बने रहिए हमारे साथ, और और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू।